नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के सरगावा में बन रहे अटल विहार कॉलोनी को लेकर कॉलोनी में मकान लेने वालों का गुस्सा अब दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, जिसका प्रमुख कारण है हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों का लापरवाह रवैया। एक तो तय सीमा में उन्होंने प्रोजेक्ट पूरी नहीं की, ऊपर से आधे अधूरे स्थिति में भवनों का रजिस्ट्री एवं हैंडओवर की प्रक्रिया करा रहे हैं, जिससे लोगों में काफ़ी गुस्सा है। बात करने पर वहां के अधिकारी कॉलोनी में मकान खरीदने वाले उपभोक्ताओं से बात करना उचित नहीं समझते। ऐसा ही एक वाकया अभी सप्ताह भर पहले हुआ, जहां उपभोक्ताओं को जवाब देना छोड़ अधिकारी ऑफिस छोड़कर भागने लगे, जिसका उपभोक्ताओं ने वीडियो भी बनाया। आप भी देखिए यह वीडियो और तय कीजिए कि अधिकारियों का यह कृत्य उपभोक्ताओं के साथ कैसा है। मैं हाउसिंग बोर्ड गृह निर्माण मंडल के डीएचसी साहब के कार्यालय में आया हूँ। मकान पैसा वसूल करके और सर जो है चले जा रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं हमारे प्रजापति साहब। और आप जेब भर चुके हैं, जेब ये कार्यालय छोड़ के इससे भाग रहे हैं। भाग जाइए सर, आप कहाँ कर भागेंगे? ये है आपका काम धाम, ठीक है सर? सामने आइए। एकदम आपने अति कर दिया एकदम। ये तो आप अपने कार्यालय को खुद छोड़ के भाग रहे हैं, हमारे क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहे हैं। प्रजापति सर अभी भी पूछ रहा हूं मैं, रिकॉर्डिंग हो रही है आपकी। आप ऑफिस से कार्यालय से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने हमारा काम क्यों नहीं कर रहे हैं सर? प्लीज बताइए सर। सर प्लीज सर बताइए ना सर। सर प्लीज सर बताइए सर प्लीज बताइए ना। आप वो काम हमारा बाउंड्री वाल का है क्यों नहीं कर पा रहे? क्यों नहीं करवा रहे? हो रहा है नहीं ना? हो रहा है सर? नहीं हो रहा है ना सर? ई नहीं करा रहा है सर। ये आपका नाम ले रहा है कि प्रजापति जानेगा। ई बोल रहा है प्रजापति जानेगा। कोई काम कराना है, ई को काम कराना है, तो आप लोग क्यों नहीं करा रहे हैं? आप लोग अपना जेब भरे हैं, इसका मतलब है लेन देन की है क्या? अरे करा रहा है वो। तो आप तो भाग रहे हैं अपने कार्यालय को छोड़ के। और क्या सर? कोई छुट्टी नहीं अभी सर। आपका बॉस बैठा हुआ है, अपर आयुक्त बैठे हुए हैं सर। अपर आयुक्त बैठे हुए हैं। और ठीक है तो आप मना करिए। हमको ब्लैकमेल करना तो करिए ना। नहीं ब्लैकमेल में क्यों कर रहे हैं सर? महोदय ये बताइए, मैं बड़े क्वेश्चन कर रहा हूँ सर। आपको ब्लैकमेल करना तो करिए ना। नहीं आपने रजिस्ट्री करवाने का दे दिया अधिकार कि आप बोले कि रजिस्ट्री करा लीजिए। आज जब आपका लेटरिन का लाइन चालू नहीं हुआ है, आपने ऐसा क्यों किया? सर अभी तक सेप्टिक टैंक प्लांट नहीं बना है, तो आपने हैंडओवर कैसे कर दिया? बताइए सर, बताइए। सेप्टिक टैंक प्लांट क्यों नहीं बना? रजिस्ट्री क्या हो गई? 60 घर की, सॉरी 60 घर की रजिस्ट्री हो गई, और सेफ्टी वाला जो लाइन है प्लांट है वो क्यों नहीं बना? तो आप मुझ छिपा रहे हैं, नहीं बता पा रहे हैं। 50 परिवार चल रहा है सर, चल ही नहीं रहा वहाँ। आप वहाँ पर जाते ही नहीं है, क्योंकि यहाँ से आपका फोटोग्राफी पूरा भर रहा है। यही हो रहा है सर। बिना मेरे द्वारा मैं जूता का माला पहनाऊंगा, मैं बता दे रहा हूँ प्रजापति सर, नोट कर लीजिएगा। मैं पहनाऊंगा जूता का माला आपको, बकिए ना, बकूंगा ही, जो भी पहनाऊंगा सर आपको मैं। ये दशा रहा, आपने पूरे घर को 300 घर को आपने चूतिया बनाया है एक अधिकारी होके, और आज आप जवाब देने के लिए भाग रहे हैं अपने कार्यालय से, अपने चेंबर से भाग गया। बिना सेप्टिक टैंक प्लांट के आपने हैंडओवर कैसे किया सर? आपने अभी 60 घर बाहर आ रहा है, उसका टॉयलेट बाथरूम का कहाँ जा रहा है बताइए? आपने बिना सेप्टिक टैंक के कैसे हैंडओवर कर दिया? कैसे बहवा रहे हैं? ये आपका आदेश है कि नाला में बहाओ, कैसे बहवा रहे हैं बताइए सर? शहर के नाला को आप गंदा कर रहे हैं टट्टी बहा के सर। एसटीपी प्लांट क्यों नहीं बना आपका? मकान हैंडओवर कैसे हो गया? मैं कानून हाथ में नहीं लेता हूँ, इसीलिए चालू करिए। ये मारने का धमकी दे रहे हैं, मारने का। ये घूसखोर आदमी अधिकारी भाग रहा है गाड़ी से। देखिए मकान को हैंडओवर, ये इतना गंदा इंसान हो गया है हाउसिंग बोर्ड का। हाउसिंग बोर्ड को पूरा घर भर लिया, अपना पूरा जमीन जायदाद सब ले लिया है। चूतिया बना रहा है यहाँ पर। अभी मोबाइल फेंका है। ब्लैकमेल करिए। आप ब्लैकमेल हो रहे हैं, आप अधिकारी होकर छिप रहे हैं। हमारे क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहे हो आपने क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? ऐसे जवाब देते हैं। आप जवाब आपसे पूछा गया कायदे से, आप चैम्बर से क्यों भागे? क्यों चैम्बर से भागे? हो गया छुट्टी, अब छुट्टी हो गया। आपके कमिश्नर साहब बैठे और आप भाग रहे हैं। हमारा काम हो गया। कमिश्नर को आप इसका मतलब कुछ नहीं समझते, आप ही कह रहे हैं ना। पैसा भर लिए हो, आप यही बोले अभी कि बैठे रहा दो। अरे नहीं बैठे ना, जेब नहीं भर के बैठे। आप जा रहे हैं। आप बिना सेप्टिक टैंक प्लांट के कैसे हैंडओवर कर दिए मकान? आप ही वहाँ के नहीं थे। आपने नाला में टट्टी क्यों बहवा रहे हैं हाउसिंग बोर्ड का? गृह निर्माण मंडल के पहले के ई रहे हैं, आज के डेट में ये डिप्टी हाउसिंग कमिश्नर हैं, और इन्होंने 60 मकानों को हैंडओवर कर दिया। सेप्टिक टैंक प्लांट हाउसिंग बोर्ड का यह प्रोजेक्ट
पिछले भाजपा शासनकाल में डॉक्टर रमन सिंह सरकार के तीसरे कार्यकाल का है। हाउसिंग बोर्ड ने अप्रैल 2020 तक ही उपभोक्ताओं से कुल राशि का 85% वसूल लिया था, जबकि शेष राशि अप्रैल 2023 में ली। किंतु अब तक मकान व अन्य निर्माण आधा अधूरा है। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा उपभोक्ताओं को अब धोखा दिया जा रहा है। उपभोक्ताओं से रुपए लेने के 1.5 साल बाद भी प्रोजेक्ट अधूरा है। 6.5 लाख से 52 लाख रुपए मूल्य के 251 भवन बेचकर अधूरे प्रोजेक्ट में बाउंड्री वाल सहित अन्य कार्य शीघ्र पूरा होने का आश्वासन देकर 50 भवन सौंप भी दिया गया है। किंतु अब जब उपभोक्ता अहाता, सीवरेज, सेप्टिक टैंक जैसी आवश्यक कार्यों को लेकर बात करते हैं तो अधिकारी और ठेकेदार दोनों कार्य करने में टाल मटोल कर रहे हैं, जिससे लोगों में काफ़ी गुस्सा है। यहां पर एक और बाउंड्री वाल नहीं होने से रात में नशेड़ी लोगों का जमावड़ा लग जाता है, जिससे यहां रहने वाले लोगों में काफ़ी नाराजगी एवं गुस्सा है। शेष उपभोक्ता प्रोजेक्ट पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं। कॉलोनी के एक ओर नाला है तो दूसरी ओर खेत। प्रोजेक्ट हेड रहे और वर्तमान में गोविंद प्रजापति ने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा और जवाब देने की जगह ऑफिस छोड़कर भाग गए, जिसका उपभोक्ताओं ने वीडियो तक बनाया, जिसे आपने देखा भी। किंतु इसके बाद भी हाउसिंग बोर्ड के जिम्मेदार अधिकारी अपने कर्तव्यों को लेकर लापरवाह हैं, जिससे उपभोक्ताओं में काफ़ी नाराजगी और आक्रोश है। सुनवाई नहीं होने से आक्रोशित उपभोक्ताओं ने 12 सितंबर को हाउसिंग बोर्ड कार्यालय अंबिकापुर के सामने धरना प्रदर्शन एवं चक्का जाम करने का निर्णय लेते हुए हाउसिंग बोर्ड सहित जिले के जिम्मेदार अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है। मैं चंद्रभूषण पांडे अटल विहार सरगवा में यहाँ पर भवन क्रय किया हूँ और हम छत्तीसगढ़ शासन का ये उपक्रम है, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल। तो हमने शासन का प्रोजेक्ट है इसलिए भरोसा किया। किसी भी प्राइवेट बिल्डर की तुलना में हमने इसको ज़्यादा अच्छा समझा, तो हम यहाँ पर अपना भवन खरीदे। और अधिकांश हमारे मित्र लोग, अधिकांश जो शासकीय पेशे में हैं, कुछ व्यवसायी वर्ग हैं, सभी अपने काम में व्यस्त रहते हैं। कुछ महिलाएं यहाँ पे दिन में रहती हैं, अधिकांश लोग अपने ड्यूटी पे चले जाते हैं। तो हाउसिंग बोर्ड का जो निर्धारित पैमाना था, जैसा कि उन्होंने हमको ब्रोशर दिया था, जब भी कोई प्रोजेक्ट ऐसा होता है तो रेरा में पंजीकृत होता है, उसका बाकायदे ब्रोशर दिया जाता है। तो ब्रोशर में निर्धारित है कि यहाँ पर सभी सुविधाएं दी जाएंगी और कॉलोनी को डेवलप किया जाएगा। यहाँ पर चारों ओर से बाउंड्री वाल होगा, एक गेट होगा और यहाँ पर हमारे यहाँ सेप्टिक टैंक प्लांट वगैरह होगा, अंदर में ग्रीन एरिया डेवलपमेंट होगा। लेकिन हुआ है कि 3 ओर से बाउंड्री तो बना दी है, पर एक ओर से बाउंड्री बनाने में पूरी तरह से हमारा जो हाउसिंग बोर्ड है वो निष्क्रिय है। इसके लिए हम लोग हाउसिंग बोर्ड को 50 बार से ज़्यादा ज्ञापन दे चुके हैं। वही हमारा 2019 से लेकर के 20 तक में ही हमने पूरा पैसा उनको दे दिया था और ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है और हम सबका पैसा ब्याज भारित हो रहा है। अधिकांश लोगों ने लोन लिया है, यानी लोगों किराए में भी रह रहे हैं और मकान भी रेडी नहीं है और मकान के साथ साथ पूरा प्रोजेक्ट अधूरा है। और इस अधूरे प्रोजेक्ट में उन लोगों ने विश्वास दिलाया कि आप लोग शिफ्ट हो जाइए, हम इसको जल्दी पूरा कर देंगे। तो करीब 40-50 फैमिली यहाँ शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ ठगने का काम किया है। आधा अधूरा प्रोजेक्ट को उन्होंने हैंडओवर कर दिया। इसमें मैं पूरी तरह से जो गृह निर्माण मंडल के अधिकारी हैं, पूर्व कार्यपालन अभियंता प्रजापति जी हैं, गोविंद प्रजापति, और उस समय एक सांगुले थे जो यहाँ उपायुक्त थे, और अभी वर्तमान के जो ई हैं वो पहले एसडीओ थे, यानी इसी साइट को वो देखते थे पहले, मीन सर हैं, अजीत मीन जी। ये सभी लोग जो हैं, मुझे ऐसा लगता है कि या तो ठेकेदारों से घूस लेकर के अथवा किसी और के दबाव में, किसी हो सकता है कोई यहाँ पर प्लाटिंग करने वाला हो, हमारे हाउसिंग बोर्ड के सड़क को ही दिखा करके, तो उन लोगों के दबाव में आकर के इस प्रोजेक्ट को अधूरा छोड़ रहे हैं। और अगल बगल आप देखेंगे तो अन्य प्लाटिंग भी शुरू हो गया है कि इसी हाउसिंग बोर्ड के सड़क को दिखा करके लोगों को प्लाट बेची जा रही है। जैसा कि आप देखते हैं सरगुजा में अवैध प्लाटिंग करने वालों का खूब बोलबाला है। इसी सड़क को, इसी प्रोजेक्ट को दिखा करके, चूँकि यहाँ पर डेवलप कॉलोनी होगा, यहाँ बत्ती लग गई है, लाइट है, सीसी रोड बन चुके हैं, सभी गृह निर्माण मंडल ने बनाया, पर एक साइड का बाउंड्री पूरा अधूरा है। इसके कारण क्या है कि हम सभी असुरक्षित हैं। और अगर अंदर की बात करें तो मकान का क्वालिटी भी, तो क्वालिटी के लिए तो मान लीजिए हम इंडिविजुअल देखेंगे, पर मेन अभी जो मुद्दा हम लोग का सामूहिक मुद्दा है, यहाँ 251 लोगों का मकान है, 251 परिवार को यहाँ निवास करना है। लेकिन ये जो गैर जिम्मेदार रवैया है कि जब शासन का ये उपक्रम है तो शासन से तो ज़्यादा विश्वसनीय कोई होता नहीं है, और हम सभी शासकीय कर्मचारी हैं, इसीलिए हम लोगों ने शासन के इस प्रोजेक्ट में भरोसा किया बजाय किसी प्राइवेट बिल्डर के। फिर भी हमको धोखा दिया जा रहा है।
पूरा पैसा पेड किए हुए मेरा 1.5 साल से ऊपर हो गया, आज तक ना प्रोजेक्ट पूरा हुआ है, न ही भवन पूरा हुआ है। भवन में भी ढेर सारे क्वालिटी बिलों हैं। तो हम लोग सर अब इसके लिए क्या करें, हम लोग अब आंदोलन की ओर जाने वाले हैं। आज हम लोग का एक सांकेतिक हड़ताल था यहाँ पर कामबंदी का, कि भाई आप हम लोग का काम ढंग से पूरा कराइए, थूक पालिश नहीं करिए। हम लोग सर शीघ्र ही ज्ञापन दे करके कलेक्टर महोदय, SDM कार्यालय को और शीघ्र ही एक सड़क जाम करने का, मनेंद्रगढ़ रोड जहाँ हाउसिंग बोर्ड कार्यालय है, हाउसिंग बोर्ड कार्यालय का घेरावा, हाउसिंग बोर्ड कार्यालय में तालाबंदी और मुख्य मार्ग को जाम करने के लिए हम लोग ज्ञापन देंगे और शीघ्र ही एक सप्ताह में रणनीति बनाएंगे। और हम लोग सर आंदोलन के लिए विवश हो रहे हैं। हमारा निवेदन है आप लोगों के माध्यम से कि शासन इस पर संज्ञान ले और शीघ्र ही जो हम लोग की समस्याएं हैं, यानी शासन जो वादा किया है, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल का जो प्रोजेक्ट है जिस पैमाने पे, जैसा कि उन्होंने बड़े बड़े विज्ञापन दिए, ब्रोशर दिए, उसके अनुरूप इसको पूरा कराएं। अन्यथा हमारी मजबूरी है कि हम हड़ताल करेंगे और कोर्ट जाने को मजबूर होना पड़ेगा हमको। तो कोर्ट जाना कोई रास्ता तो है नहीं सर, शासन इस पर संज्ञान ले। मेरा माननीय आवास मंत्री जो हैं, माननीय मुख्यमंत्री जो हैं, कलेक्टर साहब जो हैं और हाउसिंग बोर्ड के जो आयुक्त महोदय हैं, उन सभी से करबद्ध निवेदन है कि आप शीघ्र ही यहाँ का निर्माण प्रोजेक्ट पूरा कराएं, जैसा कि आपने वादा किया था।